दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सचमुच में ये वाकया दुनिया में घटा था जब भगवान श्री कृष्ण के निधि वन में अश्वत्थामा स्वयं अपने वास्तविक रूप में तलवार लेकर जा पहुंचे थे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटना लेकर आ गया हूं जिसे आप लोग ने अगर शुरू से लेकर अंत तक सुन लिए तो आप इतने ज्यादा चौंक जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो लोग नास्तिक है, ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आज उनका विश्वास 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा कृष्णा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर। इसलिए मैं आप लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप लोगों को यह वीडियो डिटेल में समझ में आ पाएगा और तभी आप सही तरह की टिप्पणी यानी कि सही तरह का कमेंट इस वीडियो में कर पाएंगे। तो कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आज का यह पूरा वाकया उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रहने वाले मनीष नाम के लड़के ने मुझे लिख भेजा इंस्टाग्राम में। दरअसल यह वाकया उसके साथ आज से तकरीबन 11 साल पहले बीता था जब मनीष की उम्र काफी कम थी। मनीष क्लास 10th के एग्जाम देके अभी फ्री हुआ ही था। हाल ही में बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हुए थे तो मन में काफी ज्यादा जोश था क्योंकि इतने दिन से भरे पड़े रहते हैं ना क्लास 10th वाले बच्चे, तो अभी थोड़ा फ्री हुए थे, एग्जाम अच्छी गई थी। अब जो मनीष का फ्रेंड सर्कल था ना वो बहुत ही कमाल का था। हर एक बंदा बहुत ज्यादा आध्यात्मिक था। जब कभी भी इन्हें पिकनिक मनाने का मौका मिलता था, घूमने का मौका मिलता था, ये लोग घूमने कहां जाते थे? सोमनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, ऐसी ऐसी जगह घूमने जाते थे। मतलब इन लोगों के शौक गलत नहीं थे, ये लोग ईश्वर के स्थान पर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे। मतलब बताओ, क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे इतने ज्यादा यूनिक थे, इतने ज्यादा अच्छे थे। दरअसल इन लोगों का भी कुछ अलग नहीं था। जगन्नाथपुरी में रहने वाला हर एक इंसान भगवान के ऊपर इतनी ही ज्यादा विश्वास करता है, कृष्णा के प्रति अपने मन में अटूट प्रेम रखता है। यहां पर रहने वाला बच्चा बच्चा कृष्णा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। दरअसल इस फ्रेंड सर्कल के जितने भी लोग थे उनमें से कभी कोई वृंदावन नहीं घूमा था। इस बार इन लोगों के एग्जाम कंप्लीट हुए तभी ये दोस्त लोग प्लानिंग बनाते हैं कि हमें वृंदावन घूमने के लिए जाना चाहिए। दरअसल इस फ्रेंड सर्कल में एक लड़का था शिवम नाम का। वो अकेला ऐसा लड़का था जो वृंदावन घूमा था अपने परिवार वालों के साथ। वो अपने दोस्तों को बताता है कि सचमुच में हमें वृंदावन चलना चाहिए क्योंकि वृंदावन में निधिवन नाम की एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने वास्तविक रूप में हर सूर्यास्त के बाद प्रकट हो जाते हैं, गोपियों संग रासलीला मनाते हैं। जैसे ही उसकी ये बात उसके दोस्त लोग सुनते हैं, साथ ही साथ मनीष सुनता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से वो लोग अटूट प्रेम करते थे, उनके परिवार वाले अटूट प्रेम करते थे, उनके शहर वाले बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और वो लोग अगर ये सुन लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सचमुच में कहीं पर प्रकट होते हैं तो वो लोग कैसा बिहेव करेंगे? वो लोग बोलते हैं नहीं, हमें देरी नहीं करना चाहिए, हमें चलना ही चाहिए। शिवम 4-5 बार गया था इसलिए वो लोग टिकट बुक करते हैं। जो मनीष था, मनीष का मन थोड़ा चंचल हो गया। मनीष ने सोचा यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिस भगवान को हम लोग रोज अपने घर पर पूजते हैं, मंदिर में जाकर पूजते हैं, वो भगवान सचमुच में कैसे वृंदावन में प्रकट हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि प्रकट होते होंगे। वो मनीष विश्वास नहीं कर पाता है, बच्चा था ना, कम उम्र का था ना। अब क्या होता है, मनीष अपने दोस्तों के साथ में बोलता है कि यार हम लोग केदारनाथ घूमने क्यों नहीं चलते? केदारनाथ जाना बेटर रहेगा क्योंकि वहां पे जाके एक एडवेंचर भी मिलेगा, साथ ही साथ भगवान के दर्शन भी मिलेंगे। लेकिन दोस्त लोगों ने मन बना चुके थे वृंदावन ही जाने का, उन्हें निधिवन का अनुभव अपने मन में लेना ही लेना था। यहां पर जैसे ये दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है, मनीष अपने मन में सोचता है यार नहीं यार, वृंदावन नहीं जाऊंगा, केदारनाथ जाने का ज्यादा मन कर रहा है। तो फिर क्या होता है, दोस्त लोगों के सामने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी दोस्तों मानते नहीं है। मनीष यहां पर बहाना दे देता है कि मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई है, तुम ही लोग जाओ वृंदावन घूमने के लिए, हम कभी फिर और कहीं चल लेंगे। दोस्त लोग बोलते ठीक है चल कोई बात नहीं, तू नहीं आ पा रहा है तो कोई नहीं, हम लोग चले जाएंगे, वैसे भी तेरी जरूरत तेरे परिवार वालों को ज्यादा होगी अभी। सभी दोस्त लोग जाते हैं, सुबह सुबह वृंदावन पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, निधिवन में दिन के समय विचरण करते हैं, काफी ज्यादा मजे करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं और 2-3 दिन बाद अपने घर वापस लौटते हैं। जब वापस लौटते हैं तो वो लोग बात करते हैं इससे मतलब मनीष से कि क्या क्या उन लोगों ने एक्सपीरियंस किए, वहां पे क्या क्या फील किए हैं। उन लोगों की ये बात सुनकर मनीष के मन में ये आता है कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दिया वहां पर नहीं जाके। मतलब मेरी दादी की इतनी तबीयत खराब नहीं थी, फिर भी मैंने इनको बहाना बताया। मुझे भी वृंदावन जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं अभी बहुत ही कम समय में वृंदावन के लिए निकलूंगा।
जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, मनीष मन बना चुका था कि अब मुझे वृंदावन जाना है। उसके दोस्त लोग तो घूम के आ गए थे। वो अपने एक बड़े कजिन से बात करता है वहां पर जाने की। उसका कजिन जो कि अभी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था, उम्र में बड़ा था, वो तैयार हो जाता है निधिवन उसके साथ जाने के लिए। मनीष के परिवार वाले भी देखते हैं कि बड़े भाई के साथ जा रहा है तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब दोनों भाई लोग एक हफ्ते बाद वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। रात के समय पहुंचते हैं, रात में आराम करते हैं, सुबह सुबह जाकर मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद निधिवन में जाते हैं। अब जैसे ये लोग यहाँ पर घूम रहे थे ना, मनीष के मन में दोस्तों की वही बात टकरा रही थी। बात भी टकरा रही थी, मन में बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कृष्णा के घर पर आ गया हूँ। बस उसे मन में यही चीज ये जागने लगी कि जिस तरह से शिवम ने मुझे बताया था कि कृष्णा यहाँ पर प्रकट होते हैं, मैं भी कृष्णा को देख के रहूंगा। अपने कजिन के सामने कुछ नहीं बताता है। दोनों लोग वहां से निकलते हैं और कजिन के सामने ये बहाना मारता है शाम के समय कि यार मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, हम खाना पीना खा के जल्दी सो जाते हैं। कजिन भी बात मान लेता है। दोनों 8 साढ़े 8 बजे खाना वाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। मनीष एग्जैक्ट रात के 12:30 बजे करीब उठता है, देखता है कि मेरा भाई सो रहा है। अब वो धीरे धीरे करके अपने होटल के कमरे से बाहर निकलता है और चोरी छुपे लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में निधिवन के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। मुख्य गेट जो कि निधिवन का इतनी रात में बंद रहता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले के वीडियो में बता चुका हूं, वो एक रास्ता ढूंढ लेता है निधिवन में प्रवेश करने का। वो निधिवन में जैसे तैसे करके प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश किए हुए उसे तकरीबन 15 मिनट ही हुए थे कि वो बहुत थकान फील करने लगता है। सोचता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और अब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है, सोचता है कि कोई मुझे देख ना ले और थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगा जब थकान ठीक होगी। तो वैसे भी अब उतना ज़्यादा फायदा नहीं लगा मुझे यहाँ पर आके। वो दुबक कर बैठता ही है। बैठे बैठे लगभग 5 मिनट बीते ही थे। वो उठकर जाने ही वाला था कि अचानक से दूसरी तरफ से उसे एक अलग सी आवाज़ आती है। एक ऐसी आवाज़ जो कि मिक्स सी लग रही थी। कुछ नगाड़े की आवाज़ लग रही थी, कुछ बांसुरी की आवाज़ लग रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा कि कहीं कोई इल्यूजन तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये कुछ और था। मनीष उस आवाज़ का पीछा करते करते अपने जो पैर थे उनको दबाते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही वो पहुँचता है तो क्या पाता है, एक बड़ा सा पेड़ वहाँ पर है, टेढ़ा सा पेड़। उस पेड़ के पीछे से एक बहुत तेज रोशनी निकल रही है। उस रोशनी को मनीष बिल्कुल देखने के काबिल नहीं बचा था। अपनी आंखें बार बार बंद कर रहा था, बार बार देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतनी रात में इतनी तेज रोशनी एक पेड़ के पीछे से कैसे निकल रही है। बस उसे पता था कि आवाज का सोर्स यहीं से है। अचानक से मनीष के पीछे तरफ से पत्तियों की आवाज आती है, जैसे कि कोई चल कर आ रहा है। मनीष घबरा जाता है, सोचता है कि अब मैं पकड़ा गया, मेरी बज गई बैंड। मनीष फिर से छुपता है और पीछे की तरफ देखता है कि आखिर आ कौन रहा था। मनीष देखता है तो क्या पाता है, उसके पीछे से एक लंबा सा आदमी जिसकी हाइट तकरीबन 8.5 से 9 फीट की रही होगी, एकदम हट्टा कट्टा आदमी हाथ में एक चमचमाती तलवार लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। जब वो अंधेरे से उस रोशनी की तरफ पड़ता है तो वो रोशनी का उजाला उसके चेहरे पर पड़ता है, जिसके चेहरे को देखकर मनीष ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। उसका पूरा चेहरा सड़ रहा था, उसके चेहरे से खून बह रहा था, सफेद जो पीप होता है वो बह रहा था। वो मतलब बहुत ही ज्यादा बीमार सा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी चलने में इतना रौब, उसका शरीर इतना हट्टा कट्टा कैसे हो सकता था। वो तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ा और फिर जैसे ही वो रोशनी के नजदीक पहुंचा, उसका जो रौब था पूरा 1 सेकंड में मतलब ऐसा नीचे हो गया। वो रोशनी के सामने बस इतना ही कहता है कि मुझे कब यहां से जाने का मौका मिलेगा, आप ही बता दीजिए। हाथ जोड़ता है, कहता है कि मुझे मुक्ति दे दीजिए। अचानक से उस रोशनी में थोड़ी सी और तेजी आती है और वो रोशनी अचानक से विलुप्त हो जाती है। जैसे विलुप्त होती है, वो आदमी अपने हाथ में जो तलवार लिया था, तलवार को वहीं पर फेंकता है और तेजी से उसी दिशा में लौट जाता है जिस दिशा से वो आया था। अब ये जो बैठा हुआ था मनीष, उस आदमी को देखना चाह रहा था। वो जानना चाह रहा था कि अभी अभी वो जिस रोशनी के सामने खड़े होकर बात कर रहा था वो क्या था। वो आदमी से मिलकर पूछना चाह रहा था। वो समझ चुका था कि वन के अंदर, निधि वन के अंदर ये सारी बातें करना ठीक नहीं है। रोड में करूंगा तो मैं सेफ भी रहूंगा, क्योंकि आदमी बहुत खतरनाक दिख रहा था। मनीष भी भागते भागते जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से बाहर निकलकर उस आदमी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था, मुश्किल से 1 मिनट बीते थे, वो आदमी पूरी तरह से गायब था।
रोड में इधर उधर जाके भी देखा, वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता है। मनीष के मन में ऐसा आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया यार, इतना हट्टा कट्टा आदमी इतना तेज कैसे दौड़ गया। मनीष भागता हुआ वापस से निधि वन के अंदर प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि वो आदमी ने अपनी तलवार वहीं पर फेंका था। ढूंढने की कोशिश करता है, कोई तलवार नहीं मिलती है। उसे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ। मनीष वापस से निधि वन की तरफ से बाहर निकलता ही है, और बाहर निकलने के तुरंत बाद वो ये पाता है कि वही आदमी उसे एग्जैक्टली उसके सामने खड़ा हुआ दिखाई देता। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरा पूरा सड़ रहा था, ऐसे ही लंबा चौड़ा कदकाठी, एक शॉल ओढ़ा था पुरानी सी, उसने अपना चेहरा ढक कर रखा था लगभग इतना इतना। मनीष उसको अपने बिल्कुल सामने देखकर बेहोश हो जाता है। जैसे तैसे करके मनीष की किस्मत ही अच्छी थी कि क्या कह लो, मनीष को होश आता है। अभी उजाले की पहली किरण आई ही थी। सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बजे ही रहे होंगे, 4:30 के आसपास। मनीष को होश आता है। घबराया हुआ मनीष इधर उधर देखता है। लोगों की भीड़ थोड़ा आना शुरू हो गई थी। लोगों ने समझ रहे होंगे क्योंकि गरीब लड़का है इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे। उठ के तेज़ी से भागता है सीधे अपने होटल के उसी कमरे में जहाँ उसका भाई अभी भी सो रहा था। वो सुकून की एक सांस लेता है, सो जाता है। अब जब सुबह उठता है तो बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसके शरीर में बहुत बड़े अजीबो गरीब बदलाव आ चुके थे। वो बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वो जब भी एक शब्द भी बोलने की कोशिश करता, उसका चेहरा पूरा पसीना से भर जाता, ब्लड प्रेशर मानो बढ़ सा जाता, घबराहट सी होने लगती, घुटन सी होने लगती। ऐसा लगता था कि मैं अगर बोल दिया तो मैं मर जाऊंगा। मतलब एक होता है ना कई बार बिना मतलब की घबराहट होती है, दम घुटने लगता है। वो मनीष को होने लगा जब वो कुछ भी बोलने की कोशिश करता था। मनीष की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। मनीष की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होता देखकर उसके भाई ने उसे उड़ीसा में ले गया। उड़ीसा ले गया। आने वाले 30 दिनों तक मनीष की वही हालत रही, कुछ बोल नहीं पाया। 31वें दिन उसके मन में आया कि मैंने शायद एक गलती कर दिया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के बिना, जो कि पॉसिबल ही नहीं थी मिलना, मैं इस तरह से उनकी प्राइवेसी में एंटर किया। उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी माफ़ी मांगना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, और एग्जैक्टली 45 दिन बाद वापस से मनीष के मुंह से पहला शब्द टूटा। पूरे परिवार वाले इतने दिनों तक, लगभग 2.5 महीने तक परेशान रहे कि हमारा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मनीष ने बोलना शुरू किया, यहाँ पर उसकी दादी अगले दिन डेथ बेड में चली गई। अगले दिन परिवार वालों को किसी एक बड़े सेलिब्रेशन में जाना था, सब लोग गए हुए थे। घर पे दादी और मनीष केवल 2 ही लोग थे। दोपहर का वक्त था, मनीष अपने कमरे में टीवी देख रहा था। दादी आवाज़ लगाती है और बोलती है, बेटा मेरा ये आखिरी समय चल रहा है, मैं जाने वाली हूँ। तुझे ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो ना तो कृष्णा का नाम लेना, इमेजिन करना कि कृष्णा तेरे साथ है, तेरा सब कुछ अच्छा होगा। आज पहली बार मनीष को वो सारी बात बताने का मन किया जो उसने एक्सपीरियंस किया था। मनीष चाहता तो ये बात पहले बता दिया होता अपने घर वालों को, लेकिन नहीं बताया था क्योंकि मनीष को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज अपनी मरती हुई दादी को देखकर उसने सोचा कि मेरी दादी की आत्मा को शांति मिलेगी अगर मैं कृष्णा का एक ऐसा अलौकिक चमत्कार मेरी दादी को सुनाऊंगा। तो मनीष सारी बात अपनी दादी को बताता है और जानने की कोशिश करता है कि दादी वो कौन रहा होगा आदमी जो कि उस रोशनी के सामने आकर बात किया था। दादी केवल एक ही शब्द बोलती है, तेरी बातें सुनकर मुझे इतना ही समझ में आया, शायद वो अश्वत्थामा रहे होंगे। और जैसे ये कहती है, दादी की डेथ हो जाती है। मनीष ना रो पाता है ना कुछ रिएक्ट कर पाता है। पूरी तरह से ब्लैंक था कि मेरे साथ ये क्या बीत गया, ये मैंने क्या एक्सपीरियंस कर लिया, आखिर ये क्या हो गया। अब वो चाहता तो वापस अपने परिवार वालों को सब कुछ बता देता, लेकिन उसने कभी किसी के सामने ये बात का जिक्र नहीं किया। ना जाने कैसे मनीष का भी कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया और मनीष का ये कहना है कि पूरी दुनिया में ये बात जानने वाले तुम सेकंड इंसान हो कि मेरे साथ ये सब कुछ बीता है। दोस्तों, विश्वास मानो या ना मानो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी में ना जाने कितनी सच्चाई होगी, कितनी नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसी कहानियां सुनकर मेरे मन में यह आता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भगवान की अलौकिक रोशनी को कोई इंसान साक्षात अपने सामने देख ले और बस कुछ दिनों के लिए गूंगा बन के रहे। ये पॉसिबल होगा क्या? भगवान की अलौकिक रोशनी को, भगवान की दिव्य शक्ति को देखना क्या इतना ज्यादा आसान है? क्या इस तरह की कहानियां लोग बस ऐसे ही मनगढ़ंत तरीके से लोगों के मनोरंजन के लिए बनाते हैं? ये मुझे कई बार समझ में नहीं आ पाता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको क्या लगता है, क्या ये सचमुच में उसके साथ बीता था? क्या उसने सचमुच में इस तरह से कृष्णा की अलौकिक रोशनी, अश्वत्थामा की तलवार, अश्वत्थामा को साक्षात अपने सामने देखा रहा होगा, या फिर केवल और केवल
लोगों के मनोरंजन के लिए कहानी बनाई गई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोगों ने अब तक देखे तो लाइक जरूर कर देना। अब अपनी टिप्पणी कीजिए कि आपको क्या लगता है। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, क्लिक करके पहुंच जाना। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी बताना चाहते हो तो बता देना। मुझे पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।